बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लेसन नंबर 8 है। आज के सबक में हम खड़ी हरकत के बारे में सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास है। इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस वीडियो के ज़रिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखें, खड़ी हरकत जो है वो है 3। जिस तरह यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है, तो ये है खड़ी ज़बर जो ऊपर नज़र आ रही है, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पे। तो खड़ी हरकत के बारे में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि खड़ी हरकत ये हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है। अब अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो पिछली वीडियो के ज़रिए मैंने आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश की थी वो ये थी कि हुरूफ मद्दा को लंबा करके पढ़ा जाता है। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ज़बर को लंबा करने से अलिफ की आवाज़ निकलती है, ज़ेर को लंबा करने से या की आवाज़ निकलती है और पेश को लंबा करने से वाव की आवाज़ निकलती है। तो खड़ी हरकत ये भी हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है। तो कायम मकाम का मतलब ये है कि जिस तरह हुरूफ मद्दा को लंबा करके पढ़ा जाता है, इसी तरह खड़ी हरकत को भी लंबा करके पढ़ा जाता है। अब हुरूफ मद्दा 3 थे तो खड़ी हरकत भी 3 होनी चाहिए, क्योंकि ये हुरूफ मद्दा के कायम मकाम जो है। तो जो खड़ी ज़बर है ये अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, और खड़ी ज़ेर जो है वो या मद्दा के कायम मकाम है, और उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम है। और खड़ी हरकत को लंबा करके ही पढ़ना है, जिस तरह हुरूफ मद्दा को लंबा करके पढ़ा जाता है। तो अब मैं आपको मिसालों से समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें। ये देखें, हमने हरकत के बारे में पढ़ा था। तो हरकत की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो यकीनन आपको पता होगा। तो जो मुतहर्रिक हुरूफ हैं, यानी कि जिन हरफों पर हरकत होती है उन हरफों को मुतहर्रिक कहा जाता है। तो जो हरकत वाले हुरूफ हैं, यानी कि जो ज़बर ज़ेर पेश वाले हुरूफ हैं, जो मुतहर्रिक हुरूफ हैं, उनको पढ़ने का तरीका है मैंने जो आपको बताया था वो ये था कि ज़बर को हमने, ज़बर और ज़ेर पेश को, इसको एक तो हमने मारूफ पढ़ना है, और दूसरे नंबर पर इसको बग़ैर झटका दिए और बग़ैर लंबा किए पढ़ना है। जिस तरह ये देखें, यहाँ पर बा के ऊपर ज़बर है तो इसको पढ़ना है बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। तो अब देखें, इसको पढ़ते हुए ना तो झटका लग रहा है, बा ज़बर बा, बा ऐसे नहीं पढ़ा जा रहा, और ना ही इसको लंबा करना है, बा ज़बर बा, लंबा भी नहीं करना। तो ज़बर को पढ़ने का तरीका यही है कि ज़बर को हमने पढ़ते हुए एक तो आवाज़ और मुंह को खोलना है, और दूसरे नंबर पर ज़बर को पढ़ते हुए हमने लंबा नहीं करना। अगर ज़बर को हमने लंबा कर दिया, इसको बा ज़बर बा की बजाय इसको पढ़ दिया बा ज़बर बा, तो अब ये नहीं पढ़ा जा रहा है, बल्कि ये पढ़ा जा रहा है बा अलिफ ज़बर बा, क्योंकि ज़बर को लंबा करने से अलिफ बढ़ जाएगा। तो ये हुरूफ मद्दा में मैंने बताया था। अगर आपने हुरूफ मद्दा वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि खड़ी हरकत वाली वीडियो की आपको तब तक सही तरीके से शायद समझ ना आए जब तक आप हुरूफ मद्दा वाली वीडियो नहीं देखेंगे। तो ज़बर को लंबा करने से अलिफ निकल आया, तो ये बन गया बा, और ये है बा। अब ये देखें, ये अलिफ मद्दा है, क्योंकि ज़बर के बाद अलिफ है। ये कह रहे हैं कि अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा की पहचान थी। तो ज़बर को लंबा करने से अलिफ की आवाज़ निकलेगी और ये बन जाएगा बा, और ये है बा। तो अब देखें, अब बा के ऊपर खड़ा ज़बर आ गई। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है, तो खड़ी ज़बर जो है वो अलिफ मद्दा के कायम मकाम है। तो जिस तरह अलिफ मद्दा की आवाज़ निकलेगी बा अलिफ ज़बर बा, इसी तरह खड़ी ज़बर की आवाज़ निकलेगी बा खड़ा ज़बर बा। तो अब बा बा, इन दोनों हरफों की आवाज़ों में कोई फ़र्क नहीं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ा जाएगा बा, और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ा जाएगा बा। क्यों पढ़ा जाएगा? इसलिए कि खड़ा ज़बर ये अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, तो अलिफ मद्दा को हमने लंबा करके पढ़ना था, इसी तरह खड़े ज़बर को भी हमने लंबा करके पढ़ना है। तो अब इसको पढ़ेंगे बा, और इसको पढ़ेंगे बा, और इसको भी पढ़ेंगे बा। तो यकीन ज़बर के बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब आगे आ जाए ज़ेर की तरफ। तो ज़ेर आवाज़ को गिरा कर ज़ेर की आवाज़ निकलती है, तो उसको पढ़ेंगे बाज़र बे। तो अब इसको मरूफ पढ़ना है, बी पढ़ना है, बे नहीं पढ़ना। और दूसरे नंबर पर इसको लंबा और झटके के बगैर पढ़ना है, यानी कि इसको पढ़ेंगे बी, इसको बी झटके के साथ नहीं पढ़ना, बी ये गलत है। और इसी तरह इसको लंबा भी नहीं करना, इसको बी अगर पढ़ेंगे तो फिर ये नहीं पढ़ा जाएगा। बी ज़ेर को लंबा करने से या की आवाज़ निकलेगी और ये लफ्ज़ बन जाएगा बा या ज़ेर बी। अब देखें, ये 2 हरूफ हैं, ठीक हो गया। तो अब बी बी, ठीक हो गया, इसकी आवाज़ निकलेगी बी, और इसकी बी, और इसी तरह खड़ी ज़ेर जो है ये या मद्दा के कायम मकाम है, तो इसको पढ़ेंगे बा खड़ी ज़ेर बी, और इसको भी पढ़ेंगे बा या ज़ेर बी। तो दोनों की आवाज़ सेम है, इसकी आवाज़ और इसकी आवाज़ दोनों में कोई फ़र्क नहीं। क्यों? इसलिए कि जो खड़ी ज़ेर है ये या मद्दा के कायम मकाम है, तो जिस तरह या मद्दा की आवाज़ निकलेगी उसी तरह खड़ी ज़ेर की आवाज़ भी निकलेगी। ठीक हो गया। अब इसको पढ़ेंगे बी, और इसको पढ़ेंगे बी, और इसको भी पढ़ेंगे बी।
ये होगी ज़ेर और खड़ी ज़ेर और या मद्दा को पढ़ने का तरीका। अब आगे आ जाए, यहाँ पर बा के ऊपर पेश है तो इसको पढ़ना है बू। तो पेश को मारूफ पढ़ना है और उसको पढ़ते हुए होंठ गोल हो जाते हैं तो इसको पढ़ेंगे बू। क्या पढ़ेंगे? बू। तो इसको मरूफ पढ़ना है, बो नहीं पढ़ना एक। और दूसरे नंबर पर इसको लंबा भी नहीं करना और झटके के साथ भी नहीं पढ़ना, यानी कि इसको बू बू अगर झटके के साथ पढ़ेंगे तो फिर भी गलत होगा, और अगर इसको लंबा कर देंगे बू तो फिर अब ये पढ़ा जा रहा है बू। ये दो हरूफ हैं, ठीक है। तो पेश को लंबा नहीं करना, बू, और इसको पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा बू, जो कि वाव मद्दा है। पेश को लंबा करने से वाव की आवाज़ निकलेगी। या इस तरह कह रहे हैं कि वाव साकिन से पहले पेश है तो वो ये या वाव मद्दा है, ठीक हो गया। इसको पढ़ेंगे बू और इसको पढ़ेंगे बू। और इसी तरह यहाँ पर आ जाए उल्टा पेश। तो उल्टा पेश जो है वो वाव मद्दा के कायम मकाम है। तो वाव मद्दा को हमने किस तरह पढ़ना है? लंबा करके पढ़ना। इसी तरह उल्टा पेश को भी लंबा करके पढ़ेंगे। तो चाहे आप इसको पढ़ें बू, चाहे आप इसको पढ़ें बू, दोनों की आवाज़ सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं। तो ये जो खड़ी हरकत हैं वो हुरूफ मद्दा के कायम मकाम होगी। यकीनन कायम मकाम के बारे में आपको पता चल चुका होगा कि जिस तरह हुरूफ मद्दा को लंबा करके पढ़ना है उसी तरह खड़ी हरकत को भी लंबा करके पढ़ना है। तो हुरूफ मद्दा 3 थे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। इसी तरह खड़ी हरकत भी 3 है, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। तो यकीनन आपको बात समझ आ चुकी होगी कि हमने हरकत को किस तरह पढ़ना है, हुरूफ मद्दा को हमने किस तरह पढ़ना है और खड़ी हरकत को हमने किस तरह पढ़ना है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ेंगे ता खड़ा ज़बर, ता खड़ी ज़ेर, ती, ता उल्टा पेश, तू। तो इनको लंबा किस तरह करना है या कितना लंबा करना है? इनको एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर इसको खींचकर या लंबा करके पढ़ेंगे। जितनी 2 हरकत को पढ़ने में देर लगती है उतनी लंबा इनको करना पड़ेगा, ठीक हो गया। ता खड़ा ज़बर, ता खड़ी ज़ेर, ती, ता उल्टा पेश, टू, ता, ती, तू। अब ये देखें, ये ता है और ये तो है। तो पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उन वीडियो के ज़रिए आपको यकीनन पता होगा कि ता और ता इन दोनों की आवाज़ आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है। ये हुरूफ करीब सौत है। तो हुरूफ करीब सौत यानी कि मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरफों के दरमियान फ़र्क करना भी इंतहाई ज़रूरी है। ये खड़ा ज़बर के साथ इसके बाद निकलेगी ता, यानी कि ये बरीक पढ़ा जाएगा। और ता को खड़ा ज़बर के साथ मोटा करके पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे। कैसे? ता। तो यकीनन आपको पता चल चुका होगा कि इन दोनों हरफों की आवाज़ों में क्या फ़र्क है। इसको बरीक पढ़ेंगे और इसको मोटा करके पढ़ेंगे। इसी तरह ये ज़ा, ज़ाल और ज़ा, इन तीनों हरफों की आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो इन तीनों की आवाज़ों में फ़र्क करना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ज़ा खड़ा ज़बर, ज़ा खड़ी ज़ेर, ज़ी, ज़ा उल्टा पे, ज़ू, ज़ा, ज़ी, ज़ू। तो ज़ा को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ निकल रही है, और जब ज़ाल को पढ़ेंगे तो बगैर सीटी के पढ़ेंगे। कैसे? ज़ाल खड़ा ज़बर, ज़ाल खड़ी ज़ेर, ज़ी, ज़ाल उल्टा पे, ज़ू, ज़ा, ज़ी, ज़ू। तो ये बगैर सीटी के है। और इसको पढ़ेंगे पुर करके, अल्लाह खड़ा ज़बर, अल्लाह खड़ी ज़ेर, अल्लाह उल्टा पे, अल्लाह, अब ये दाद है तो दाद को भी पुर करके पढ़ेंगे। कैसे? दाद खड़ा ज़बर, दाद खड़ी ज़ेर, दी, दाद उल्टा पेश, दो, दी, दो। अब आ गया सा, सीन और साद। सा, सीन और साद, इन तीनों की आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो इनकी आवाज़ों में हमने फ़र्क करना है। तो इसको बगैर सीटी के पढ़ेंगे। कैसे? सा खड़ा ज़बर, सा खड़ी ज़ेर, सी, सा उल्टा पे, सू, सा, सी, सू, सीन खड़ा ज़बर, सा। तो अब सीन को सीटी के साथ पढ़ना है, मगर इसको बरीक पढ़ना है क्योंकि आगे स्वाद आ रहा है। तो स्वाद को भी सीटी के साथ पढ़ा जाता है, ये भी हुरूफ सफीरिया में से है। मगर सीन और साद में जो फ़र्क है वो ये है कि सीन को बरीक पढ़ेंगे और स्वाद को पुर यानी कि मोटा करके पढ़ेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? सीन खड़ा ज़बर, सा, सीन खड़ी ज़ेर, सी, सीन उल्टा पे, सू, सा, सी, सू। अब इसी तरह आगे आ जाए, स्वाद खड़ा ज़बर, सौ, स्वाद खड़ी ज़ेर, सी, स्वाद उल्टा पे, सू मोटा करके, सौ, सी, सू। अब काफ और कॉफ, इनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो इनकी आवाज़ों में फ़र्क करना है। काफ को बरीक पढ़ेंगे। कैसे? काफ खड़ा ज़बर, का, काफ खड़ी ज़ेर, की, काफ उल्टा पेश, कू, का, की,
को, ये दोनों तो वाला काफ आ गया तो इसको ऊपर यानी कि मोटा करके पढ़ेंगे। कॉफ खड़ा ज़बर क, कॉफ खड़ी ज़ेर की, कॉफ उल्टा पेश को, ये हा और ये हा, इनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इन दोनों की आवाज़ों में फ़र्क करेंगे। तो इसको हालांकि नीचे वाले हिस्से से अदा करेंगे। हा खड़ा ज़बर हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हु, हा ही हु, हा खड़ा ज़बर हा, ये हा है, इसको हालांकि दरमियान वाले हिस्से से अदा करेंगे। हा खड़ा ज़बर हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हु, हा ही हो, हमदा खड़ा ज़बर आ। तो देखें अलिफ पर खड़ी ज़बर आ जाए, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश, इन तीनों में से कोई आ जाए तो अलिफ हमदा पढ़ा जाएगा, और इसी तरह ये हमदा है, ये भी हमदा ही पढ़ा जाएगा। तो ये दोनों हमदा ही हैं, मगर फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमदा के ऊपर खड़ा ज़बर है और यहाँ पर अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है जो कि हमदा ही है। तो इसको पढ़ेंगे हमदा खड़ा ज़बर आ, हमदा खड़ी ज़ेर ई, हमदा उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ, आइन खड़ा ज़बर आ। ठीक हो गया। हमदा और आइन ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो इन दोनों की आवाज़ों में फ़र्क करना है। तो इसको हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा करेंगे और इसको हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करते हुए पढ़ेंगे। आइन खड़ा ज़बर आ, आइन खड़ा ज़ेर आई, आइन उल्टा पेश ओ, आ आई ओ, दाल खड़ा ज़बर दा, दाल खड़ी ज़ेर दी, दाल उल्टा पेश दू, दा दी दू। इसी तरह ये खा आ गया तो खा को पुर करके पढ़ना है, खा पढ़ना है, खा नहीं पढ़ना। तो कैसे पढ़ेंगे? खा खड़ा ज़बर खा, खा खड़ी ज़ेर खी, खा उल्टा पेश खू, खा खी खू, गैन खड़ा ज़बर गा। तो गैन इसको भी पुर करके पढ़ना है, ये भी हरूफ मुस्तारिया में से है। तो इसको पढ़ेंगे गैन खड़ा ज़बर गा, गैन खड़ी ज़ेर हुई, गैन उल्टा पेश हो, गो। अगर इसको पुर ना किया, गा के बजाय इसको पढ़ दिया गा, तो ये देखें ये गैन नहीं बल्कि गा पढ़ा जा रहा है, जो कि गलत है। तो यकीनन इस वीडियो के ज़रिए आपको ये पता चल चुका होगा कि मिलती जुलती हरफों की आवाज़ों में हमने फ़र्क किस तरह करना है, और इसके साथ साथ खड़ी हरकत के बारे में भी आपको पता चल चुका होगा कि खड़ी हरकत को हरूफ मद्दा की तरह लंबा करके पढ़ना है। जिस तरह हरूफ मद्दा 3 है, इसी तरह खड़ी हरकत भी 3 है। तो खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर अरे मद्दा के क्या मकाम है, खड़ी ज़ेर या मद्दा के क्या मकाम है, और उल्टा पेश वो मद्दा के क्या मकाम है। और ज़बर ज़ेर और पेश को मरूफ पढ़ना है, इनको एक तो मजहूल नहीं पढ़ना, और दूसरे नंबर पर जिस हरफ पर ज़बर ज़ेर पेश हो उस हरफ को बगैर झटका दिए, बगैर खींचे आपने सही तरीके से अदा करना है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने खड़ी रकात को भी सीखा, हरूफ मद्दा को भी सीखा, और ज़बर ज़ेर पेश और वो हरूफ जिन हरफों पर ये ज़बर ज़ेर पेश आ जाए वो जो कि मुतहर्रिक होते हैं, इनके बारे में सीखा। तो यकीनन इस वीडियो के ज़रिए आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर इस वीडियो के ज़रिए आपने कुछ ना कुछ सीखा है और आप इस तरह सीखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए ज़रूरी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो फिर इसको लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई तो फिर आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। ये आज की वीडियो थी, यकीनन ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तजवीज़ के मुताबिक पढ़ना सीख सकें। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से तजवीज़ के मुताबिक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।